हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट ये आने वाला जो एक महीना है, जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तभी से नेक्स्ट 1 मंथ जो भी होगा कैसा रहेगा आपके लिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें हो सकता है, क्या चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी ले रखना ज़रूरी है। वट एवर कम्स थ्रू, यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस दिए हैं आपको, दो पाइल्स मैंने बनाया है, नंबर 1 नंबर 2। पाइल 1 है द टेम्पल, पाइल 2 है द फॉरेस्ट। अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए अपना पाइल चूज़ करने के लिए तो आप वो टाइम ले सकते हो। आप थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, आप थोड़ा सा अगर कुछ क्वेश्चन है आपको, आप वो यूनिवर्स से पूछ सकते हो, शायद आपको इस रीडिंग के थ्रू वो मिल जाए। एंड ये बहुत जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है बस उतना ही लेना है, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। एंड ये टाइमलेस है, तो आप इसे जब भी देखो ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये आपके लिए ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। पाइल नंबर 1 के साथ मैं शुरू करूँगी। जिन लोगों को टाइम चाहिए आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और अपना टाइम लो। सो लेट अस सी पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये टेम्पल वाला कार्ड चूज़ किया है। अगले एक महीने तक, आने वाले एक महीने तक, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, व्हाट कैन बी द सिचुएशन इन योर लाइफ। लेट्स सी। नेक्स्ट 1 मंथ फॉर माई पाइल नंबर 1। ठीक है, नॉट टेक दिस, बट 4 ऑफ पेंटिकल्स था, अगर ज़रूरी है तो वो फिर से आएगा। नेक्स्ट 1 मंथ फॉर माई पाइल नंबर 1 स्पिरिट, थैंक यू। Two of Cups, wow. Wow, the Wheel of Fortune. The Tower. Bottom deck है the Queen of Cups. Hmm. Okay. इसे देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। I'll explain. Just give me a minute. I think pile number 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिन लोगों ने, things are a little bit messy right now. मतलब कुछ प्लान करते हो, होता कुछ और है, वैसा वाला चीज़ चल रहा है लाइफ में अभी। नथिंग मेक सेंस, नथिंग इज़ लाइक फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कहाँ से शुरू करें लाइफ को, किस दिशा में लेके चले। नाउ द गुड पार्ट हियर, जो मैं कहूँगी आने वाले एक महीने में क्या हो सकता है। आने वाले एक महीने में फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी अ न्यू लव सिचुएशन कमिंग इन। अब जो लोग ये कहोगे दैट मैं तो मैरिड हूँ, तो ये लव आपके मैरिड लाइफ में वापस आएगा। द स्पार्क जो मिसिंग था, केमिस्ट्री जो मिसिंग था आपके स्पाउस के साथ आपका। कुछ लोग कहोगे दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रोमांस, हो सकता है इट कम्स एज अ फ्रेंडशिप, एज अ पर्सन जिनको आप मिलो और आपकी अच्छी दोस्ती बने, आपकी अच्छी बॉन्डिंग बने उस इंसान के साथ। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए पाइल 1, दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, जो वापस आ रहे हैं। ओके, हो सकता है पास्ट पर्सन जो वापस आ रहे, हो सकता है कम्प्लीटली न्यू पर्सन, बट मुझे ये ज़्यादा कम्प्लीटली न्यू पर्सन ही लग रहे हैं। वॉट एवर, नाउ दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो कि इज़ कमिंग हियर फॉर अ रीज़न। तो ये कार्मिक हो सकता है, बट अगेन कार्मिक मतलब ही डेंजरस, ओ माई गॉड, नहीं। ओके, कार्मिक कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो। सो पहले से कुछ अजम्पशन बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो आ रहा है टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ, आई एम हियरिंग सम सॉर्ट ऑफ अ क्लियरेंस, सम सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्शन। मान लो कि आपका लाइफ बहुत एक तरह
से चल रहा था, सेम चीज़ें हो रहा है, सेम लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, सेम गोल गोल घूमे जा रहे हो एक ही जगह पर, या एक ही उस एक्स के साथ फंसे हुए हो, एक ही चीज़ बार बार होता है। जो लोग इस तरह से फंस गए हो, स्टैग्नेंट सिचुएशन में हो, रुक गए हो, अटक गए हो, उन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप काइंड ऑफ एक ज़रिया है जो आपको इस स्टैग्नेशन से रिलीज़ करेगा, जो आपको एक तरफा ज़िंदगी से रिलीज़ करेगा, जो आपको एक सेम पैटर्न, सेम साइकिल, सेम टॉक्सिसिटी, सेम तरह का चीज़, रूटीन, वॉट इससे रिलीज़ करेगा। सो दिस इज़ लाइक अ पैटर्न ब्रेकर वाला रिलेशनशिप दैट आई एम पिकिंग अप, एंड दिस इज़ अ पर्सन जो आप ऑलरेडी मीट कर चुके हो, बट कुछ लोगों के लिए आप इन्हें मीट करोगे, चांसेस ज़्यादा है कि आप इस पर्सन को ऑनलाइन मीट करोगे। हो सकता है डेटिंग ऐप्स, हो सकता है सोशल मीडिया, हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट्स, हो सकता है थ्रू अ फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, ऐसा। बिकॉज ये ऑनलाइन मुझे ज़्यादा लग रहा है, मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को इन पर्सन मिलोगे। पहले ऑनलाइन चीज़ें होगी, पहले ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होगा, या आप लोगों को काइंड ऑफ एक दूसरे में एक इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद आप लोग मीट करो ना करो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। सो दैट इज़ अ बेसिक फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे मैं पिकअप कर पा रही हूँ। एंड जिन लोगों के लिए ये एक फ्रेंडशिप है, सिमिलरली ऑनलाइन फ्रेंडशिप होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, एंड आप दोनों की बॉन्ड बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, और ये जो भी फ्रेंड है, दिस फ्रेंड विल कम इन टू योर लाइफ टू रिलीज यू फ्रॉम सम पैटर्न्स, कुछ साइकिल्स, पैटर्न्स, जिससे ये आपको रिलीज़ करेंगे। और जिन लोगों के लिए एक मैरिज है, ऑलरेडी आप मैरिड हो इस पर्सन से, उस केस में मैं बोलूँगी कि आप दोनों काइंड ऑफ एक जो भी पैटर्न से आपकी मैरिज चल रही थी, कि सेम चीज़ों पे आप लोग झगड़ रहे थे, सेम चीज़ों पे आप लोग एक दूसरे को कोस रहे थे, सेम डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, सेम लोगों का सेम लाइक पॉलिटिक्स, टॉक्सिसिटी चल रहा था आपके मैरिज में, इन चीज़ों से, सेम पैटर्न से आपको एक थोड़ा सा सुकून मिलेगा, एक रिलीज़ मिलेगा, और आप दोनों में जो बॉन्डिंग, जो केमिस्ट्री, जो स्पार्क काइंड ऑफ मिसिंग हो गया था, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 1 month, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी अ लॉट ऑफ मनी इज़ बीइंग स्पेंडेड। मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है फालतू के खर्चे या बेतुके खर्चे या बहुत ज़्यादा खर्चे होने का एक चांस है। सो बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर डूइंग विथ योर मनी, फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका पैसा ब्लॉक्ड है, पैसा आ रहा है, या जो नॉर्मल स्मूथ आपका फ्लो है पैसों का आपके लाइफ में, जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वो सब सही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप उस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, जिस वजह से इस्तेमाल कर रहे हो, जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। या फिर कुछ लोगों के लिए जो लोग बिजनेस में हो, या आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ रिस्की चीज़ों में डील करते हो, सिक्योरिटी मार्केट वगैरह, बी केयरफुल ऑन वेयर यू आर पुटिंग योर मनी इनटू, बिकॉज चांसेस आर देयर कि आपका बहुत बड़ा खर्चा हो, या तो थोड़ा लॉसेस में आप रन करो, एंड इसलिए नहीं क्योंकि आपको पैसा मिल नहीं रहा, इसलिए क्योंकि आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या गलत जगह पे आप खर्चा कर रहे हो। सो ये चीज़ आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है, पाइल नंबर 1। I'm also seeing that there will be some manipulator energy up around, ठीक है। These are people जो है ही ऐसे, मतलब ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, या आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में से कोई हो सकता है, कोई भी इंसान, एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं इस केस में, बट आई सी सम पीपल विल बी देयर, या कोई एक या एक से ज़्यादा लोग होंगे इस टाइम पे आपके लाइफ में, जो आपको एक ही काम करेंगे आपके लाइफ में, आपको आपका रास्ता जो है उसको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको रास्ते से दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे, नॉट बिकॉज कि ये जेलस है, ये है, वो है, क्योंकि ये लोग देख पा रहे हैं कि आपके लाइफ में चीज़ें बहुत स्मूथ चल रहा है, आप खुश हो, या आप कहीं ना कुछ अचीव कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप मे भी बहुत अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो, या आपके लाइफ में बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छा हो रहा है। सो इन लोगों को सुकून नहीं है, इन लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता जब कि कोई और अपना लाइफ सही से जी रहा हो, एंड दीज आर पीपल, या दिस इज़ अ पर्सन जो गॉसिप करते हैं, एंड आपको पता हो नहीं पता हो, मुझे नहीं पता, मेरी बातों से आप अंदाज़ा लगा पाओगे या नहीं, ये पर्सन अभी भी आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं आपको लेकर। चांसेस आर दिस इज़ पर्सन जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके
पर्सनल लाइफ के बारे में जिनको पता है, सो अगर ये आपके कलीग है, इनको थोड़ा बहुत तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पता है। अगर ये फ्रेंड है तो ऑफ कोर्स इनको पता होगा। अगर ये फैमिली मेम्बर है तो शायद और भी अच्छे से इनको पता है। सो हुएवर दिस इज़, इनको थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा एक्सेस है आपके पर्सनल लाइफ में। एंड जिसको लेकर ये लोग 4 लोगों में बात करते हैं, या तो आपके लव लाइफ को लेके, या तो आपकी फैमिली लाइफ को लेके, या तो कुछ भी आपके लाइफ में पर्सनल चीज़ को लेके ये गॉसिप करते हैं। एंड दिस इज़ समबडी जो या तो बहुत खूबसूरत है, या तो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक टाइप के है, या तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, मतलब होता है ना कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट या अपने आप को महान समझने वाले, वैसे टाइप के हैं। इनको लगता है इनको सब आता है, सब पता है, या तो ये सबसे खूबसूरत है, सबसे हैंडसम है, ऐसा इनका ऑरा है, ऐसा इनका कैरेक्टरिस्टिक नेचर है। तो आप अंदाज़ा लगा पाओगे हु दिस पर्सन इज़। बट दिस इज़ समबडी जो बहुत गॉसिप करते, जो बहुत बहुत बोलते हैं आपके पीठ पीछे। और मुझे नहीं पता आप क्यों हो इस इंसान के साथ, कौन है ये आपके, बट जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज ये अभी भी आपको लेके गॉसिप करेंगे। अभी भी 1 महीने जो भी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तभी भी आपको लेके गॉसिप करेंगे। वो चीज़ तो आप रोक नहीं सकते, बट आप जो रोक सकते हो कि इस पर्सन का जो आपको भटकाने का एक आदत है अपने रास्ते, आपके रास्ते से, वो नहीं होने देना है आपको। बी डिटरमाइंड, बी फोकस्ड, जो करना है एकदम फोकस के साथ करो, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो दैट व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी, व्हाट इज़ योर प्लान इन लाइफ, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, ये सब आपको कॉन्फिडेंटली पता होना चाहिए। ठीक है, so that is what I'm picking up for the next 1 month. I hope this resonates, I hope this helps you out. Thank you so much for watching. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। हाय पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने भी ये फॉरेस्ट वाला कार्ड चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 2 है। सो नाउ लेट्स सी दैट इस 1 महीने में आपके साथ क्या हो सकता है। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू, व्हाट शुड यू नो, व्हाट कैन यू नो, लेट अस फाइंड आउट। क्या आप जान सकते हो, क्या हो सकता है इन दिस 1 month फॉर माई पाइल नंबर 2, फॉर माई पाइल नंबर 2। Four of Cups energy, okay. The Emperor, Eight of Pentacles, okay. वाओ, पाइल नंबर 2, आई फील लाइक नेक्स्ट 1 month आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा इन वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। जहाँ भी आप अपना एनर्जी लगाओ, ये बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको वहाँ से। चाहे वो आपका करियर हो, फिटनेस हो, चाहे आप कुछ भी अपने लाइफ में बेटर करना चाहो, डेवलप करना चाहो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मतलब कुछ कुछ ऐसा समय आता है जहाँ पे आप कुछ भी करो, कुछ कहीं भी अपना एफर्ट लगाओ, वो काइंड ऑफ फ्रूटफुल होता है, वो सक्सेसफुल होता है। मान लो ये 1 महीना आपके लिए वैसा है। सो जो लोग अपने करियर पे इन्वेस्ट करना चाहते हो करो, जो लोग अपने फिटनेस पे करना चाहते हो करो, जो लोग कुछ भी अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हो करो, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिव एनर्जी इज़ कमिंग इन, लाइक बहुत मोटिवेशन, प्रोडक्टिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत सारे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बहुत सारे रिजल्ट्स, रिवॉर्ड, सक्सेस, गेटिंग थिंग्स डन, पेंडिंग काम को ख़त्म करना, चीज़ लाइक एनर्जी इज़ मूविंग वेरी फास्ट फॉर यू, लाइक फास्ट फास्ट फास्ट। लाइक आप किसी भी चीज़ को पेंडिंग नहीं छोड़ रहे हो, आप किसी भी चीज़ को स्टैगनेंट नहीं छोड़ रहे हो, आप हर एक काम को जल्दी ख़त्म कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, जो आपको काइंड ऑफ और मोटिवेशन दे रहा है टू मूव फॉरवर्ड और टू डू बेटर। That is something I really like. Now I'm also picking up this energy of कहीं ना कहीं there is a lot of आपके पर्सनल लाइफ में, करियर के बारे में नहीं कह रही हूँ, पर्सनल लाइफ में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ होपलेसनेस कहूँ, या मैं इसे डिससेटिस्फैक्शन कहूँ। होपलेस नहीं, मैं कहूँगी इसे डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ समवेयर यू फील लाइक, अगर आपका करियर को साइड रख दूँ, या जहाँ भी आप अपना एनर्जी दे रहे हो, फिटनेस वॉट एवर, उसको साइड रख दूँ, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोनली भी हो और बहुत ज़्यादा
अपने दिमाग में जी रहे हो, मतलब देयर इज समथिंग विद योर पर्सनल लाइफ जो आपको बहुत लोनली महसूस कराएगा। हो सकता है दैट रिसेंटली आपका कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है, किसी फ्रेंड से आप झगड़ा किए हो, किसी से आपका रिश्ता टूटा है, आपने कोई जॉब छोड़ा है, आपने कोई वॉट कुछ ना कुछ हो सकता है हुआ है आपके साथ, दैट मेक्स यू फील वेरी लोनली। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो इट्स जस्ट योर एनर्जी जो मुझे ये कहता है कि आपको लगेगा दैट काश मेरे लिए कोई ऐसा इंसान होता जो मेरे तरह होता, जो मुझे समझता, जो मुझे जज नहीं करता, चाहे वो रोमांटिक वे में हो या एज अ फ्रेंड हो, वट एवर। सो मुझे यहाँ पे एक इमोशनल क्रेविंग नज़र आ रहा है, बट ये जो इमोशनल क्रेविंग है, ये जो इमोशंस आप चाह रहे हो किसी से, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में फ़िलहाल नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, या इस एक महीने में तो नहीं है। अगर हो सकता है कि 4 लोग हैं भी आपके लाइफ में जो आपके बारे में इमोशनल है, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका केयर करते हैं, लेकिन आपको उन लोगों से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपको ये ग्रेटफुल आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये इंसान तो है मेरे लिए, ये दोस्त है मेरे लिए, ये पेरेंट है मेरे लिए, ये भाई या बहन है मेरे लिए, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी है मेरे लिए, नहीं। देयर सम सॉर्ट ऑफ अ क्रेविंग जो आपको होगी दैट काश ऐसा कोई होता, काश कोई ऐसा समझता, काश कोई मेरे लिए स्टैंड लेता, काश कोई मेरी बात सुनता, समथिंग लाइक दैट। और मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत से लोगों के लिए ये एक इमोशनल लेवल पे, मतलब एक रोमांटिक लेवल पे होगा कि आप क्रेव करो एक रिलेशनशिप, एक मैरिज, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक बहुत नॉर्मल प्लेटोनिक लेवल पे कि कोई इंसान ही होता जो मेरे लिए ये करता, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई रोमांटिक एंगल होना चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग विच आई एम पिकिंग अप, ओके। एक लोनलीनेस वाला एनर्जी, एंड देयर इज समहाउ ऑल्सो गाइडेंस की ये जो लोनलीनेस वाला एनर्जी है इसको आप कैसे चैनल कर रहे हो। मतलब लोनलीनेस है तो क्या आप लेटे पड़े हो, वेस्ट कर रहे हो उसको, या उस एनर्जी को आप कुछ और करने में लगा रहे हो। मतलब ठीक है, अगर मैं लोनली हूँ तो मैं इस लोनलीनेस का क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, ऐसे कि मैं कुछ ट्रिप पे जा सकता हूँ, मैं सोलो ट्रैवलिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं कुछ नया स्किल सीख लूँ, मैं कुछ नया हॉबी सीख लूँ, अगर कोई है नहीं बात करने के लिए तो मैं कुछ कोर्स में एडमिशन ले लूँ, या वॉट एवर इट इज़। आप इसको कैसे चैनलाइज कर रहे हो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको इस तरह से गाइड भी कर रहे हैं टू चैनलाइज दिस एनर्जी इनटू समथिंग प्रोडक्टिव एंड बेटर, नॉट जस्ट सिट अराउंड कि ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा होता अगर, वैसा होता अगर, ठीक है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप देयर इज अ पर्सन और देयर समथिंग जो आप चाह रहे हो कि आपको मिले। For some of you this could be an ex, this could be a future partner। आप चाह रहे हो कि मैं अकेली हूँ, मुझे लाइक मेरा फ्यूचर पार्टनर कहाँ है, मेरा फ्यूचर स्पाउस कहाँ है, या फिर आप किसी एक्स के बारे में सोच रहे हो या किसी एक्स फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो। देयर इज समथिंग जिसको आप चाह रहे हो, ये कोई चीज़ भी हो सकता है, कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करो, चाह रहे हो, प्रे कर रहे हो, मन है आपको उस चीज़ को पाने का, बट दिस इज़ लाइक अ वेरी क्लियर साइन दैट दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गुड फॉर यू। सो इसीलिए ये चीज़ आपको लाइक लाख मैनिफेस्टेशन के बाद भी नहीं मिल रहा, या इसीलिए ये चीज़ काइंड ऑफ आपको हासिल नहीं हो रहा है, इसीलिए आप चाहे कितना भी लोनली क्यों ना हो, ये इंसान वापस नहीं आ रहे, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर यू। दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन जो आपके गाइड्स आपको दे रहे हैं, बाय नॉट लेटिंग दिस पर्सन, नॉट लेटिंग दिस थिंग और सिचुएशन कम इन टू योर लाइफ अगेन, या जस्ट नॉट कम इन टू योर लाइफ, ठीक है। कोई आपको इस एक महीने में बहुत ट्रस्ट करके कुछ बताएंगे, एंड आई एम हियरिंग दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन या सिचुएशन हो सकता है जो काइंड ऑफ आपके लिए एक परीक्षा बन सकता है, दैट ये पर्सन आपको ट्रस्ट करके कुछ बता रहे, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं आप उनका ट्रस्ट रख पाओ या नहीं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डाइसी,
सो मान लो हो सकता है आके कोई आपको कुछ सीक्रेट बताया, हो सकता है आपको ये भी बोला गया कि ये किसी को मत बताना, या ये एक ऐसा सीक्रेट हो जो आपको, मतलब ये काफ़ी बड़ा सीक्रेट कुछ हो सकता है, कुछ भयंकर सीक्रेट हो सकता है, और आपको बोला जाए किसी को मत बताना। इसलिए नहीं क्योंकि वो इंसान ट्रस्ट करके आपको ये शेयर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कि आप सच में किसी को बताते हो या नहीं। हो सकता है जो सीक्रेट आपसे शेयर किया गया हो वो सीक्रेट उतना भी सीक्रेट ना हो, पर आपको बोला गया हो कि ये बहुत सीक्रेट है, ये तो मत बताना किसी को, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप प्रोडक्टिव तो हो, but on the other side there's also this sense of tiredness, loneliness, I don't know what is happening here, pile 2, kind of थके हुए हो लेकिन फिर भी कर रहे हो, चल रहे हो, just because you have to. So your guidance is basically इस महीने को प्रोडक्टिव बनाओ, जैसे भी हो, जितना भी कर सकते हो, पहला कदम उठाना ही ज़रूरी है, और पहला कदम उठाना ही सबसे टफ है। बाकी आपने पहला कदम ले लिया तो आप बाकी का रास्ता चल लोगे, बट वो पहला कदम जो है वो सबसे मुश्किल होता है और वो सबसे ज़रूरी भी होता है। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड पुट योर एनर्जी इनटू। और ये जो लोनलीनेस है, डिससेटिस्फैक्शन है, ये जो एक चिड़चिड़ापन है या टायर्डनेस है, कोशिश करो इसको किसी ऐसे जगह चैनलाइज करने की जो आपको बेनिफिट दे, नॉट जस्ट टू सिट अराउंड। कुछ लोगों का एडिक्शन बढ़ सकता है इस मंथ में, जो लोग किसी चीज़ में एडिक्टेड हो, अगर वो एडिक्शन बढ़ सकता है इसके कारण, इस एनर्जी के कारण। कुछ लोगों में कुछ निराशा और कुछ लाइक लेजीनेस, डिप्रेशन वगैरह भी आ सकता है। मेंटल हेल्थ अगर आपका प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है तो ये चीज़ें मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। बट ये सारा चीज़ें आप कैसे अवॉइड करोगे इज़ टू चैनलाइज योर एनर्जी इनटू समथिंग मोर प्रोडक्टिव। कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि जो भी ये नेगेटिविटी फीलिंग है, लोनलीनेस है, वॉट एवर दिस इज़, उस टाइम पे कुछ ऐसा करो, उस एनर्जी को ऐसे कहीं पे लगाओ जो आपको बेनिफिट दे। नॉट जस्ट सिट अराउंड एंड नॉट जस्ट कि हाँ मेरा तो ऐसा ही है। नो, यू कैन डू अ लॉट बेटर, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।